सब आ रही हो पटना। 16 जुलाई के ज्ञान भवन में आवा, एक बार फिर सुन ला, 16 जुलाई के ज्ञान भवन पटना तई न्योता देवे अलियावा। सब लोग के आवे के हवा और ओकरा लेली वीडियो के नीचे लिंक हवा, सब लोग भर द जल्दी से। मिलवई पटना में 16 जुलाई। नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 पे आप सभी का स्वागत है द 10 मिनट शो में आपका। आज हम आप मिलकर के बात करेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि चंद्रयान मिशन के ऊपर। तो जी हां, बिना समय गवाए मैं सीधे मुद्दे के ऊपर आता हूं, क्योंकि द 10 मिनट शो आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चंद्रयान मिशन तो अपनी लाइफ लाइन आज भारत की बना हुआ है। तो जैसा कि आप लोगों ने आज देखा होगा कि चंद्रयान मिशन आज भारत ने लॉन्च कर दिया है। इसके 23 से 24 अगस्त को चंद्रमा के सतह पर पहुंचने की एक उम्मीद की जा रही है। और मैं आपको यह भी बता देना चाहूंगा एक शुरुआत में ही कि इसी चंद्रयान मिशन के ऊपर, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 के ऊपर मैं कल 50 MCQ भी लेके आऊंगा कल सुबह करंट अफेयर की क्लास में 8:45 पर, ठीक है ना। 8 बजे पहले करंट अफेयर, फिर वो शुरू करते हैं। तो चंद्रयान मिशन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे अगर हम लोग निगाह डालें तो सबसे पहले चंद्रयान 1 की बात की जाएगी। अगर हम लोग चंद्रयान 1 की बात करें तो इसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 की बात बहुत ध्यान से देखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा और कल तो इस पे एमसीक्यू। 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान मिशन वैज्ञानिकों के अथक प्रयास के बावजूद उसका संपर्क पृथ्वी से टूट गया था। और उसे लॉन्च करने के लिए जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-11 का उपयोग किया गया था, चंद्रयान 1 ने कई रासायनिक खोजें की। इससे पहले कि उसका कनेक्शन टूटता, उसने बहुत कुछ हमें प्रोवाइड किया। फिर चंद्रयान 2 हमने 2009 के बाद फिर एक कोशिश की 2019 में। 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा की सतह को छूने से पहले लैंडर क्रैश हो गया था। जो हमारा चंद्रयान 2 गया था उसको हम लोगों ने लॉन्च किया था GSLV Mk3 M1 रॉकेट द्वारा। और जब वो चंद्रमा की सतह पे पहुंचता, इससे पहले उसने हार्ड लैंडिंग की। दो टर्म आते हैं, आपको समझना पड़ेगा, मैं आगे आपको समझाऊंगा। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, हार्ड लैंडिंग क्या होती है। तो चंद्रयान 2 के असफल होने का सबसे बड़ा कारण था हार्ड लैंडिंग। जैसे होता है ना, जैसे आप बेड वेट पे खड़े, उस पे धम्म से कूदे, तो इसकी स्पीड कम होकर के चंद्रमा के सतह पे जानी चाहिए थी, लेकिन ये बहुत तेजी से गया, जिसकी वजह से ये बिखर गया और इसका जो संपर्क था वो टूट गया। अब मिशन चंद्रयान 3, भारत ने हिम्मत नहीं हारी। 2019 के बाद आज की डेट है 2023 और हमने फिर से कोशिश की चंद्रयान 3। इतिहास में दुनिया गवाह बनी कि आज दोपहर 2:30 बजे हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने, सोमनाथ जी ने, उनकी पूरी टीम ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 4 साल बाद एक बार फिर से शुक्रवार को अपने चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचने के तीसरे मिशन के लिए तैयार है। मंगलवार को इसका रिहर्सल भी हो चुका था। आपको वो दिन भी याद होगा जब 2019 में चंद्रयान 2 असफल हो गया था, तो प्रधानमंत्री स्वयं वहां पे बैठे हुए थे। उन्होंने K-7 को गले लगा करके ढांढस बंधाया था कि नहीं, एक ऐसा दिन आएगा जब हम चंद्रयान को दोबारा लॉन्च करेंगे। तो फिर वो दिन आया और चंद्रयान 3 को फैट बॉय, ये फैट बॉय इसका नाम क्यों रखा गया LMV-3 M4 रॉकेट का? क्योंकि वैज्ञानिक जो इसरो के हमारे वर्तमान वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि ये भारत का अब तक का सबसे भारी रॉकेट लॉन्चर है जो हैवी सामानों को ले जाने में सक्षम है। इसीलिए इसे प्यार से फैट बॉय या बाहुबली नाम भी दिया गया है। क्लियर है ना? और आज इस बहुप्रतीक्षित प्रक्षेपण को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। आज अभी लॉन्च हुआ है चंद्रयान, इसका मतलब यह नहीं है कि वो जाकर के आज ही चंद्रमा पे कार्य करना शुरू कर देगा। अभी वो धरती के ऑर्बिट से बाहर निकलेगा, फिर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाएगा, फिर वो चंद्रमा के पास तक पहुंचेगा, उसके पेलोड उससे अलग होंगे, फिर ये सब करने में 23-24 अगस्त आ जाएगा। तो 23-24 अगस्त को हमारा जो चंद्रयान है, जो आज लॉन्च किया गया चंद्रयान, ये वहां 23-24 अगस्त को पहुंचेगा।
चंद्रयान 3 की विशेषता जरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषता, इसका कोई ऑर्बिटर नहीं है, पहली बात, क्योंकि हमने अपने चंद्रयान 2 से कुछ गलतियों से सीखा। दूसरा, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा कि लैंडर का नाम क्या रखा गया है, विक्रम, और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें तो यह पहला चंद्रयान है जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इससे पहले हम लोगों ने दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश नहीं की थी। ये 3 विशेषताएं आपको रट लेनी है, जरा ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, पहला, इसका कोई ऑर्बिटर नहीं है। दूसरा, लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट बनेगा। यह पहला चंद्रयान है जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। और चंद्रयान के 3 भाग हैं, ठीक है ना, चंद्रयान के 3 भाग हैं। चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? जो 2 फेल हुए थे उनसे हमने सबक क्या ली? उद्देश्य देखिए, चांद की सतह पर रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग। अभी मैं आपसे बात करूंगा कि रोवर क्या होता है, सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है। दूसरा उद्देश्य, चांद की सतह पर रोवर का चलना। सिर्फ यही नहीं कि वो चांद की सतह पर उतर जाए, यह भी उद्देश्य है कि फिर वो उस पर मूवमेंट भी करे चांद की सतह पे। तो दूसरा उद्देश्य यह है। तीसरा उद्देश्य क्या है? प्रमुख वैज्ञानिक परीक्षण करना। पिछली बार जब हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो सॉफ्ट लैंडिंग की जगह हो गई थी उसकी हार्ड लैंडिंग, मतलब धम्म से किसी चीज पे उतरना, और यही एक छोटी सी चीज भारी पड़ गई थी चंद्रयान 2 के ऊपर ओवरऑल। अब हम बात करेंगे उपकरण और संक्षिप्त विवरण की। हम वैज्ञानिक तो नहीं, हमें तो लेकिन जानकारी चाहिए बस हम लोगों को। देखिए, प्रोपल्सन, यह अंतरिक्ष यान को कक्षा में ले जाने में मदद करता है। दूसरी चीज, लैंडर क्या होता है? यह रोवर को चंद्रमा तक ले जाएगा। लैंडर के अंदर होगा रोवर, क्योंकि रोवर को ही हमें चांद की सतह पर उतारना है। रोवर क्या होता है? यह 6 टायरों वाला एक रोबोट है जो जानकारी इकट्ठा करेगा। पॉइंट समझ रहे हो? भाई साहब ले गए चांद तक, लैंडर क्या करेगा? ये 6 टायरों वाले एक रोबोट को उतार देगा चांद की सतह पे कि लो भैया तुम उतर जाओ चांद की सतह पे, और अब हमें प्रमुख वैज्ञानिक परीक्षण करके बताना। उसके बाद देखो, सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, हार्ड लैंडिंग क्या होती है। इस बार सबसे बड़ी चैलेंज जो इसरो के सामने है चंद्रयान 3 में, वो सॉफ्ट लैंडिंग कराने की है। मैं बार बार कह रहा हूं, पिछली बार का चंद्रयान 2 इसलिए भी असफल था क्योंकि वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ। एक्चुअली जब हम चंद्रमा की सतह के नजदीक पहुंचेंगे तो थोड़ा इसकी गति को, आपके लैंडर की गति को कम करना होगा ताकि रोवर क्या कर सके, सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। तो गति कम करके सतह पर सुरक्षित उतरना, दैट इज सॉफ्ट लैंडिंग। सतह से टकराकर क्रैश लैंड हो जाना, दैट इज हार्ड लैंडिंग। यही तो हुआ था चंद्रयान 2 के साथ। कोई मशीन फेल्योर नहीं हो गया था कि भारत की मशीन फेल हो गई, चंद्रयान 2 फट गया, कुछ गिर गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ था। बस वही बात कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। जिस स्पीड को कंट्रोल करना था वो कंट्रोल हम लोग बस पिछली बार नहीं कर पाए, तो इस बार तो पूर्ण तैयारी के साथ हैं। अब देखते हैं 23 और 24 अगस्त को इसमें क्या होता है। तो अभी तक का जो चंद्रयान का, भगवान से प्रे करिएगा, आज के कमेंट में जरूर लिखिएगा जय हिंद और चंद्रयान 3 सफल रहे। कहा जाता है दुआओं में ताकत होती है। आज हम भारतीयों की दुआओं की जरूरत हमारी भारत माता को है। तो कमेंट बॉक्स आज भर जाना चाहिए भारत माता की जय और चंद्रयान मिशन सफल हो इससे। दूसरी चीज, आज जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, हमारे वर्तमान इसरो चीफ और इस चंद्रयान, सभी वैज्ञानिकों के लिए सत सत नमन है, प्रणाम है कि आप लोग हैं तो हम लोग हैं, भारत सुरक्षित है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। कल इसी मिशन चंद्रयान के ऊपर हम 50 MCQ भी लेंगे करंट अफेयर की क्लास के ठीक बाद। तो जरूर भारत के लिए प्रार्थना करिएगा। हमेशा सब कुछ जीवन में किताब नहीं होता, देश से ऊपर कुछ भी नहीं, देश सर्वोपरि है, देश है तो हम हैं। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास में। धन्यवाद। आप जो फ्लो में थे